जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी तक तो उद्धव ठाकरे सांसदों को लेकर परेशान थे कि कब पाला बदल ले, कब चले जाए। मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन अब उनके विधायकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे के 15-16 विधायक पाला बदल सकते हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़ सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। दावा है शिंदे शिवसेना का, उनके नेताओं का, कि उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद दोनों पार्टी छोड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसद आने वाले एक हफ्ते में ही कभी भी उन्हें छोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी से जा सकते हैं, या फिर कम से कम मॉनसून सत्र से पहले। एकनाथ शिंदे की पार्टी के एमएलसी हैं कृपाल तुमाने, उन्होंने दावे किए हैं कि ऑपरेशन टाइगर अपने अंतिम चरण में है। इसे लेकर सांसदों से कई महीनों से बात चल रही थी और अब लगभग सब हो चुका है। उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि जब आप अस्पताल में ऑपरेशन करने जाते हैं तो आपको वहां पर पहले टेस्ट कराया जाता है, जांच होती है और उसके बाद रिपोर्ट आती है, फिर ऑपरेशन होता है। तो यहाँ भी अब जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है और सिर्फ ऑपरेशन का दिन आना बाकी है। यानी कि वो दिन जिस दिन वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में, अब या शिंदे की सेना में या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ देंगे। अब बस उस दिन की घोषणा होनी बाकी है। सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। कृपाल तुमाने ने यह दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इनके करीब 16 विधायक जो हैं वो भी इन्हें छोड़कर जा सकते हैं। वो भी 2/3 से ज्यादा हो जाएंगे 16 विधायक, तो वो भी पाला बदल सकते हैं। अब कृपाल तुमाने ने उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ा दी है कि अभी तो सांसदों के साथ बैठक कर करके परेशान थे, कोई बैठक में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई दिल्ली चला जा रहा है। अब विधायकों पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से खुश तो कोई है नहीं। इनकी पार्टी एक तो धरातल में, रसातल में, पाताल में जा रही है, खत्म ही होने को है, आगे कोई भविष्य नहीं है इनकी पार्टी का। और ऊपर से उद्धव ठाकरे जिस तरह के नेताओं से घिरे हुए हैं, वो नीचे के नेताओं की बात ऊपर पहुंचने भी नहीं देते हैं। आदित्य ठाकरे भी इनएक्टिव किस्म के बताए जाते हैं कि वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। ये शिकायत सांसदों ने भी की थी और विधायक भी गाहे बगाहे अपनी परेशानियां बताते रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपका सत्ता पक्ष के साथ तालमेल नहीं है, तो हमें अपने कामों के लिए, अपनी चीजों के लिए, हमारे लिए उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ही हर बात पर वहां लड़ाई छेड़ते रहते हैं। तो विधायकों की भी नाराजगी है। वे ये इतने दिनों से नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं बन पा रहा है। विधायकों का आगे भविष्य क्या होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि देखिए कोई भी नेता क्यों रहता है साथ में, कोई जीत गया या नहीं जीत गया, दोनों स्थितियों में उसको लगता है कि चलिए जो हार गया उसको लगता है कि अगली बार जीतेगा, अगली बार मौका मिलेगा तो फिर से कोशिश कर सकते हैं। जो जीत गया उसे भी लगता है कि जीती हुई सीट है, अगर काम ठीक किया है, फीडबैक अच्छा है तो दोबारा मौका मिल सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में इन्हें लगता है कि मौका मिल भी जाएगा तो जीत नहीं सकते। पार्टी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब ये 20 सीटें भी नहीं आएंगी, तो फिर हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। अभी कम से कम इतना तो है कि एकनाथ शिंदे बुला रहे हैं, बीजेपी बुला रही है, फिर अगर हम ज्यादा देरी करेंगे तो वहां भी नेताओं की कमी नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए सब जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना खोज लें। अब सांसदों की बात करें तो इन्होंने बैठक ली थी, जिसमें से 4 ही सांसद इनके पास गए, इनकी बैठक में शामिल हुए हैं, जो मातोश्री में गए थे, जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संदीप पाटिल। इनमें से 3 तो राजा भाऊ वाजे को छोड़ दें तो बाकी 3 तो मुंबई के ही सांसद हैं, तो वो लोग पहुंचे थे। लेकिन बाकी जो है वो इनसे ऑनलाइन जुड़े, और उसमें भी संजय जाधव, जिस तरह की खबरें आ रही है कि वो ऑनलाइन नहीं जुड़े थे, उन्होंने तो एक तरह से यूबीटी से अभी से नाता तोड़ दिया है, वो इनकी बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके एक सांसद है संजय देशमुख, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को एक तरह से फजीहत का सामना करना पड़ा उनकी वजह से, और सीधे सीधे उन्होंने मुंह पर दिखा दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। संजय देशमुख मुंबई नहीं आए क्योंकि कुछ उन्होंने कारण बताया होगा, या फिर कारण नहीं भी बताया होगा तो संजय राउत अपने मन से कारण बता देते हैं ताकि मीडिया में इज्जत बच जाए। वो मुंबई नहीं आए, लेकिन वो अगले दिन दिल्ली चले गए और ये प्रताप राव जाधव से मुलाकात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि किसी नेता के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पाला बदल सकता है, और उन्हें उसका जो नेतृत्व है, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बुलाते हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष से मिलने नहीं जा रहे।
लेकिन वो दूसरी पार्टी जिसको लेकर आरोप लग रहा है उससे मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसे में तो आदमी दूसरी पार्टी वालों से 100 कोस की दूरी बनाता है कि मेरे ऊपर नाम ना आ जाए, कहीं कोई चर्चा ना हो जाए, तस्वीर ना आ जाए, तो फिर मैं तो पूरी तरह बदनाम हो जाऊंगा। यहाँ नेता तो ये लोग ये बात सोचते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सांसद क्या सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं जाएंगे, शिंदे के मंत्री से मिलने दिल्ली जरूर चले जाएंगे, मुंबई नहीं आएंगे, महाराष्ट्र में ही, और महाराष्ट्र से दिल्ली का रास्ता नाप लेंगे। तो ये हुआ है उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय देशमुख चले गए, और ये साफ दिखाता है कि नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह की छवि उनकी बन रही है, और आगे इनका उद्धव ठाकरे का क्या होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी बातचीत जारी है कि आगे किसकी क्या स्थिति आगे रहने वाली है, शिंदे में, बीजेपी में, एनडीए में किस तरह से रहेंगे। और ये बातचीत अब लगभग फाइनल है। जैसा कि कृपाल तुमाने ने कहा कि मॉनसून सत्र से पहले तो होना ही होना है। यहाँ अभी आम आदमी पार्टी का निपट गया, इधर टीएमसी का मामला निपट रहा है, क्योंकि देखिए टीएमसी का मामला अभी थोड़ा सा स्पीकर के पास अटका हुआ है, क्योंकि बात विलय की है। यहाँ पार्टी विलय नहीं कर रही है या सांसद विलय कर रहे हैं, भले ही 2/3 कर रहे हैं। तो ऐसे में कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद जो है इस पर फैसला होगा। जब टीएमसी पर फैसला हो जाएगा वहां चीजें सेटल हो जाएंगी, इधर उद्धव ठाकरे का नंबर लगने वाला है। और यहाँ तो कोई विवाद भी नहीं है, क्योंकि पहले ही हो सकता है कि शिंदे की पार्टी में ही चले जाए, क्योंकि शिवसेना, शिंदे तो अपने आप में पूरी तरह शिवसेना है, तो वो पार्टी बदल सकते हैं 2/3 बहुमत के साथ। तो यहाँ अब उद्धव ठाकरे के लिए एक तरह से समझ लीजिए दिन गिनने शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मॉनसून सत्र आने से पहले के 10, 9, 8, 7 शुरू हो चुका है उनका, कि कभी भी वो 0 आ सकता है, वो दिन आ सकता है जब इनके सांसद वहां बीजेपी के दफ्तर में या शिंदे के दफ्तर में जाकर गुलदस्ता स्वीकार करें और पटका पहने भगवा रंग का, और उद्धव ठाकरे को छोड़ दे। तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ सांसद चले जाएंगे तो आपके पास लोकसभा में आपके पास कोई नहीं रहेगा, एक राज्यसभा में आपके पास एक ही सांसद है, लोकसभा में 2 सांसद बचेंगे। तो इंडी गठबंधन में तो आपकी हैसियत वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि तब आप बार्गेन करने के लिए आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। सेनापति क्या है, जब तक सेना पीछे ना हो। तो वही हालत उद्धव ठाकरे की हो जाएगी। अगर यहाँ से विधायक चले गए तब तो इनकी और बुरी गत है, तब तो फिर कांग्रेस और शरद पवार इन्हें कुछ नहीं समझने वाले। आने वाले चुनाव में तो इन्हें शरद पवार से भी कम सीटें ये लोग गठबंधन में देंगे। तो बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। और इस बीच में नागपुर से इनके कई नेता जो है पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नागपुर में इनके शहर प्रमुख नितिन तिवारी, उनके साथ शहर सचिव, और इसके अलावा युवा सेना शहर प्रमुख और कामगार सेना शहर प्रमुख और कई और पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो निचले स्तर से तो जाना लगातार चल रहा है, पार्षद के स्तर पर हो या इस तरह से शहर प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, ये सब जा रहे हैं। इधर संजय राउत गाना गा रहे हैं कि नहीं सब बढ़िया है, सब साथ है, सब एकजुट हैं और हमारी सबसे बातचीत चल रही है। और उधर से नेता खिसकते जा रहे हैं। अब इसी बीच में अब संजय राउत का रवैया भी मैंने आपको बताया है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। इसीलिए बार बार बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जो दल कांग्रेस से अलग हुए हैं उन्हें भी कांग्रेस में आना चाहिए, चाहे शरद पवार है, चाहे टीएमसी है, ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। तो कांग्रेस के लिए अपनी लॉबी कर रहे हैं, ताकि कल को जो उद्धव ठाकरे की हालत है, अभी तो अगर इनके 16 विधायक चले गए तब तो उद्धव ठाकरे किसी को राज्यसभा भेजने लायक नहीं रहेंगे। तब तो संजय राउत को पूरी तरह कांग्रेस की जरूरत और शरद पवार की जरूरत पड़ेगी 2028 में, यानी कि 29 के लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्यसभा का चुनाव है, तो इन्हीं विधायकों के साथ चुनाव लड़ना होगा। तो संजय राउत अपनी सेटिंग में लगे हैं। बाहर थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए, उद्धव ठाकरे को दिखाने के लिए बयानबाजी कर लेते हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है और इनकी पार्टी में लोग, नेता टिक नहीं रहे हैं। और अब सांसदों की बारी है, लंबे समय से चल रहा है, सही समय का इंतजार है और उस दिन ये फैसला हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी और इनके सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ देंगे। फिर विधायकों का नंबर भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है, क्योंकि विधायक तो देखिए वो हैं जो शिंदे और ये जीते नहीं हैं बीजेपी, तो कुछ विधायकों को लेने में कोई समस्या इनको होगी नहीं, पर उनकी बारी बाद में आएगी। पहले फिलहाल सांसदों की बारी है और बीजेपी को मानसून सत्र में कुछ बिल भी लाने हैं, परिसीमन बिल लाना है, महिला आरक्षण बिल लाना है, तो वो भी पास कराने के लिए सांसदों की जरूरत है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो आपातकालीन बैठकें हो रही है, इनका खास नतीजा निकलेगा नहीं, क्योंकि इनके सांसद पहले ही फैसला कर चुके हैं।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।